Dear students, in this video we are going to have a look at the long answer questions from the lesson Two Gentlemen of Verona from class 12th General English Intensive Study section. Let's begin. Okay, there are three long answer questions, तीन long questions हैं. फर्स्ट और थर्ड का आंसर हम कंबाइन करके लिखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए ब्रीफ करैक्टर स्केच ऑफ द टू बॉयज इन द स्टोरी. जो दोनों लड़के हैं कहानी में, उनका करैक्टर स्केच चरित्र चित्रण करना है, उनके बारे में बताना है. और थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंडीशंस इन विच द टू बॉयज ग्रू अप. सो वो कंडीशंस, उन हालातों के बारे में, उन स्थितियों के बारे में बताओ जिन कंडीशंस में, जिन हालातों में जो दोनों लड़के थे वो ग्रो अप हुए, बड़े हुए, पले बड़े. तो उसके बारे में बताना है. सो जब बताएंगे कि कैसे वो ग्रो अप हुए तो उसमें ऑटोमेटिकली कैरेक्टर स्केच भी साथ में कवर करेंगे. द टू बॉयज इन द स्टोरी व ब्रदर्स. जो दोनों लड़के थे कहानी में वो ब्रदर्स थे, भाई थे. दे वर निकोला एंड जेकोबो, और उनके नेम निकोला एंड जेकोबो थे. निकोला वाज 13 years old, और निकोला जो था वो 13 years का था. जेकोबो वाज नियरली 12 years old, और जेकोबो लगभग 12 सालों का था. दे वर ऑर्फन्स, और दोनों अनाथ थे, ऑर्फन्स थे. दे हैड एन एल्डर सिस्टर नेम ल्यूसिया, और उनकी एक एल्डर सिस्टर थी जिसका नाम ल्यूसिया था. द बॉयज़ ग्रू अप इन हॉस्टाइल कंडीशंस, और ये जो लड़के थे वो हॉस्टाइल कंडीशंस, विपरीत हालातों में, मुश्किल परिस्थितियों में वो पले बड़े, वो बड़े हुए. देयर फादर, उनके जो पिता थे, अ विडोअर, जो कि एक विडोअर थे, विदुर थे, जिनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी. गॉट किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वार, और वो भी अर्ली पार्ट जो था वार का, युद्ध के शुरू में ही उनकी भी मौत हो गई. सून आफ्टरवर्ड्स, और थोड़ी देर बाद ही, अ बॉम्ब डिस्ट्रॉयड देयर होम. एक बॉम्ब ने उनके घर को तबाह कर दिया. दे वर थ्रोन इन टू द स्ट्रीट्स, और वो गलियों में आगे, सड़क पे आगे. दे सफ़र्ड हॉरिबली फ्रॉम स्टारवेशन, और वो बड़ा हॉरिबली, भयानक तौर से सफ़र हुए, पीड़ित हुए स्टारवेशन से, भूख से. सो उनके पास कुछ खाने को भी नहीं था, भूख से लगभग मर रहे थे वो. दे सिस्टर सफ़र्ड फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, और उनकी जो सिस्टर थी, उनकी जो बहन थी, वो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, जो बीमारी है रीढ़ की हड्डी की, टीबी जिसे कह सकते हैं, तो उससे वो पीड़ित थी. बट द बॉयज़ डिड नॉट लूज़ हार्ट, लेकिन लड़कों ने दिल नहीं हारा, दिल नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी. दे रिजॉल्व टू गेट देयर सिस्टर ट्रीटेड, और उन्होंने फ़ैसला किया अपनी बहन की ट्रीटमेंट करवाने का, इलाज करवाने का. दे वर्क डे एंड नाइट, और उन्होंने दिन रात काम किया. डूइंग ऑड जॉब्स, इधर उधर के छोटे मोटे कोई ना कोई काम किए उन्होंने. दे सर्वाइव्ड ऑन मीकर मील्स, और बिल्कुल मीकर मील्स, थोड़ा सा खाने पे ही वो सर्वाइव करते रहे, वो जीवित रहे. एंड डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग ऑन देमसेल्व्स, और ख़ुद पे उन्होंने कुछ स्पेंड नहीं किया, खुद पे कोई पैसे नहीं खर्चे अपने लिए. दे सेव्ड ऑल द मनी, और सारी मनी उन्होंने सेव की फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सिस्टर, अपनी बहन के इलाज के लिए. दे हार्ड वर्क पेड, और उनका जो हार्ड वर्क था, उनकी जो कड़ी मेहनत थी, वो रंग लाई. एंड द सिस्टर वाज ऑन हर वे टू रिकवरी, और उनकी जो सिस्टर थी, जो बहन थी, वो अब रिकवरी के रास्ते पे थी, ठीक होने जा रही थी, लगभग ठीक होने वाली थी. द सेल्फलेस एक्शन ऑफ द ब्रदर्स, और ये जो सेल्फलेस एक्शन था, निस्वार्थ जो कर्म उन्होंने किया, जो काम किया ऑफ द ब्रदर्स इन ब्रदर्स द्वारा, ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ. और ये जो उनका सेल्फलेस एक्शन था, एक नई नोबिलिटी, एक नया अच्छापन, श्रेष्ठता प्रदान करता है ह्यूमन लाइफ को, इंसानियत को. सो एक तरह की इंसानियत में अच्छाई मौजूद है अभी भी. तो ये हमें नज़र आता है उनके सेल्फलेस एक्शन से, इन दोनों भाइयों के. तो दैट्स व्हाट द आंसर इज़. सो इसमें हमने कैरेक्टर स्केच भी कवर किया. पहला पैराग्राफ है, उसमें तो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन बताई कि वो उनके नाम बताए, उम्र बताई, और उनकी फैमिली में बहन थी ये बताया. सेकंड पैराग्राफ में फिर फादर के बारे में बताया कि वो विडोवर थे, कैसे उनकी मौत हो गई. ये सारी बातें बताई कि कैसे उनके जो घर पे बॉम्ब गिरा वो बेघर हो गए, और बहन को भी बीमारी होगी. ये सारी उनकी फैमिली की जो जो उनको प्रॉब्लम आई, वो सारी बातें हमने बताई हैं. और थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने प्रतिक्रिया क्या की, कैसे इस मुसीबत से लड़े, तो ये सब कुछ हमने किया. और लास्ट लाइन जो है सम अप करती है कि एक उनके आचरण ने एक नई नोबिलिटी, जो इंसानियत की के लिए उम्मीद जगाई है. तो ये हमें नज़र आता है इस
लेसन में, स्टोरी में. एंड देन वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. राइट द थीम ऑफ द स्टोरी. कहानी का थीम बताना है. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में. तो इसमें भी काफ़ी लाइंस, वैसे तो हम फर्स्ट क्वेश्चन वाली लेंगे, काफ़ी चीज़ें थीम वाली हमने ऊपर भी की थी. द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया. और ये जो कहानी है इस आइडिया पे, इस विचार पे आधारित है दैट वी शुड नॉट लूज़ हार्ट इन एडवर्सिटी. कि हमें अपना दिल नहीं हारना चाहिए एडवर्सिटी में, बुरे हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में, मुश्किलों में. हमें अपना दिल नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए. वी शुड फेस द मिस फॉर्चून्स ऑफ लाइफ. और हमें जो मिस फॉर्चून्स ऑफ लाइफ है, जो भी बदकिस्मती आती है ज़िंदगी में, विद करेज एंड डिटर्मिनेशन. उसे करेज के साथ, हिम्मत के साथ और डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे के साथ उसका सामना करना चाहिए मुश्किल हालातों का. दिस आइडिया हैज़ बीन डेवलप्ड. और इस आइडिया को, इस विचार को डेवलप किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, दिखाया गया है थ्रू द स्टोरी ऑफ टू यंग ब्रदर्स, निकोला एंड जेकोपो. तो दो जो यंग ब्रदर्स हैं, जो बच्चे हैं, निकोला एंड जेकोपो, जो कि भाई हैं, तो उनकी स्टोरी के ज़रिए ये मैसेज दिया गया है. दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स एट एन अर्ली एज. और ये अपने पेरेंट्स को कम उम्र में ही गवा बैठे, अनाथ हो गए. दे वर रेंडेड होमलेस. और वो होमलेस भी हो गए, बेघर भी कर दिए गए. दियर सिस्टर वाज एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल. उनकी बहन एक हॉस्पिटल में एडमिट थी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन. सो ये जो बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, इसकी वजह से बहन हॉस्पिटल में एडमिट थी. दे आर नो वेयर टू गो फॉर हेल्प. उनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ जाए मदद के लिए, किसी से मदद मांगे, कोई नहीं था. बट दे शोड करेज. लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई. दे वर्कड डे एंड नाइट. उन्होंने दिन रात मेहनत की टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए, फॉर देयर सिस्टर्स ट्रीटमेंट, अपनी बहन की ट्रीटमेंट के लिए, अपनी बहन के इलाज के लिए. दे हार्ड वर्क पेड. और उनका जो हार्ड वर्क था वो रंग लाया, उनकी जो कड़ी मेहनत थी. एंड देयर सिस्टर वाज ऑन आवर वे टू रिकवरी. और उनकी जो बहन थी वो रिकवरी के रास्ते पे चल पड़ी थी, ठीक होने जा रही थी, ठीक होने लग गई थी. द सेल्फलेस एक्शन ऑफ द ब्रदर्स. और ये जो सेल्फलेस एक्शन है, ये जो निस्वार्थ कर्म है इन ब्रदर्स का, भाइयों का, ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ. एक नई नोबिलिटी, एक नया अच्छापन, उत्तमता लेके आया है इंसानी ह्यूमन लाइफ के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानियत के लिए. सो इंसानियत को उम्मीद मिलती है इस अच्छाई से, इस निस्वार्थ भावना से, जो कि इन ब्रदर्स द्वारा, भाइयों द्वारा दिखाई गई. सो इस क्वेश्चन का भी हमने लगभग वही आंसर लिखा है जो हमने ऊपर पहले लिखा था, उसको ही, उसी को ब्रीफ में लिखा है. तो यही बताया कैसे निकोला एंड जेकोपो की लाइफ में परेशानियां आई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने फिर भी निस्वार्थ भावना रखी. अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन के बारे में सोचा, कड़ी मेहनत की उसकी इलाज के लिए, और एक तरह से इंसानियत को संदेश दिया उन्होंने अपने कर्मों से, अपने एक्शंस से. सो दीज वर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. सो काफ़ी आसान सिंपल वर्ड्स में हमने लिखे. सो आई होप यू विल फाइंड दैम यूजफुल. सो थैंक यू. विल मीट वंस अगेन विद अनदर वीडियो. गुड बाय टिल देन. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.